तो फाइनली अब हम सोहरा या फिर आप कह लें चेरापूंजी के सफ़र को तय करने के लिए निकल चुके हैं और हम यहाँ पे वाटरफॉल्स को देखने के लिए निकल रहे हैं। तो सबसे पहला वाटरफॉल जो हम देखने निकल रहे हैं वो है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये हमने गलती से ले लिया गूगल आंटी की वजह से, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता दिखाया। अब आपको अचंभा होगा, ये रास्ता अगर ये लोकल जो गाड़ी जा रही है उसने नहीं बताया होता कि ये सेवन सिस्टर वाटरफॉल का ओरिजिन है, यानी जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिर रहा है उस जगह तक ये हमें लेके जा रहा था। अगर हमें नहीं पता होता तो हम सोचते कि ऑफ रोडिंग करते हुए जा रहे हैं और हम पहुंच जाते शायद से, क्योंकि रास्ता तो वहाँ पे छोटा सा बना हुआ ही था। तो फाइनली सही रास्ते में एंटर किए। बाकी रास्ते के अंदर में आपको व्यूज़ बहुत अच्छे मिलेंगे, व्यूज़ की कोई कमी नहीं होने वाली। मैं आप आगे वीडियो में देखना, आपको मैं और दूसरी जो वाटरफॉल में लेके जाऊँगा वहाँ पे भी आपको ज़बरदस्त व्यूज़ मिलने वाले हैं। मेघालय व्यूज़ के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है। तो ये है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। पहले आप इस जगह को इत्मीनान से देखिए। देख लिया? अब आप कहेंगे भाई वाटरफॉल कहाँ है? यही इंटरेस्टिंग बात है। ठंड के समय आए वाटरफॉल नहीं नज़र आ रही, जैसे अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि आपको भी अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या वाटरफॉल दिखा के क्या दिखा रहा है, हमें भी वैसा ही लगा। अब समझने की बात ये है, क्योंकि हमने भी अपने आप को समझाने की कोशिश की है। तो सिर्फ ग्रीनरी देख लीजिए, बाकी जो नीचे नीचे वाइट वाला एरिया है वो थोड़ा थोड़ा पानी तो बहते रहता है हमेशा, तो वो बह रहा है, वो दिखेगा नहीं आपको दूर से, इतनी दूर से। तो वाटरफॉल आपको नज़र नहीं आएगा। बाकी ये मानसून के अंदर में वाटरफॉल नज़र आते हैं। सेवन सिस्टर वाटरफॉल इसलिए कहा जाता है कि 7 वाटरफॉल्स यहाँ से बहते हुए अलग अलग दिशाओं से आते हैं, इस जगह पे गिरती हैं। नेक्स्ट हम निकल रहे हैं नौकालिकाई वाटरफॉल्स के देखने के लिए। अब इस रास्ते की खास बात यह है कि हम 2 से 3 बार इस रास्ते में घूम चुके और हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक तो यहाँ पे पहाड़, ऊपर से यहाँ पे इतने सकड़े सकड़े रास्ते हैं इस सोहरा एरिया के अंदर में, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है। ये जो रास्ता आपने देख रहे हैं, ये कैमरे के अंदर में जितना चौड़ा दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, बहुत ही पतला सकड़ा रास्ता और वन वे है। तो इसको देख के तो लग ही नहीं रहा था कि रास्ता है, इसलिए हम 2 से 3 बार चले गए। बट यहाँ के किसी लोकल से पूछा तो वो बोला कि आप चढ़ा दीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ गाड़ियाँ जाती है। तो फिर हमने हिम्मत करके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और फिर देख रहे हैं कि हाँ गाड़ी चढ़ तो सकती है, लेकिन एकदम सीधी चढ़ाई है ये। और ये ऐसी वैसी आपको चढ़ाई नॉर्मल नज़र आ रही होगी कैमरे की वजह से, क्योंकि इसमें एंगल कैप्चर नहीं होता उस तरह का। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे से चढ़ के वापस ऊपर की तरफ आए और यहाँ से अब आप रास्ता देखिए, काफ़ी सकड़े रास्ते अब आपको यहाँ से मिलने वाले हैं नौकालिकाई फॉल्स के लिए। बहुत ही सकड़े रास्ते, मतलब ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको गाड़ी को साइड देने के लिए भी 2 बार सोचना होगा। अगर बहुत चौड़ी गाड़ी है तो ज़रूर तकलीफ़ होगी, अदरवाइज़ एक गाड़ी का रास्ता है चलने के लिए हिसाब से, उससे ज़्यादा रास्ता तो नहीं है। बट फिर भी 2 गाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप ऐसे सकड़े रास्तों पे गाड़ी चलाओगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ध्यान से चलाना होगा, क्योंकि आप राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में देखो ड्रेन है, तो आपको सड़क से नीचे उतरना ही पड़ेगा अगर ठीक ठाक जगह नहीं मिल रही है तो सामने वाले को साइड देने के लिए नीचे उतरना ही होगा। तो हर हाल में नीचे मत उतर जाना अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो आप सामने वाले को जो है फोर्स भी कर सकते हो कि तुम थोड़ा सा पीछे चले जाओ, अदरवाइज़ आप यहाँ पे गिर भी सकते हो गाड़ी लेके। तो ध्यान रखना इस बात का अगर आप अपनी पर्सनल कार लेके आते हो तो। और रास्ता की बात अलग है, बाकी अब मैं आपको जो दिखाता हूँ वो एकदम अलग है, वो है यहाँ की ब्यूटी। आइए इसकी ब्यूटी देखते हैं। विलेज का थोड़ा सा बड़ा एरिया पार करने के बाद सोहरा के अंदर में अब ये जो रास्ता आप देख रहे हो ये एकदम रूरल एरिया के अंदर में घुस चुके हैं, थोड़ा सा ही आगे जाने के बाद। और अब यहाँ पे आपको व्यूज़ ही व्यूज़ नज़र आएंगे। बहुत ही कम फुटेज मैंने काटी है, मैं चाहता तो वीडियो को छोटा कर देता, बट मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एक बार ठीक से देख लो, क्योंकि ये जो नज़ारे हैं ना आपको हर वक्त नज़र नहीं आएंगे। आपको मेघालय के वो वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे जो मानसून के वक्त में जो है यहाँ पे दिखते हैं। मानसून में क्या होता है, यहाँ पे आसमान ही आसमान आपको नज़र आते हैं, बारिश के बादल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेरापूंजी में बारिश होती है सोहरा में। ये एरिया अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा ठंड वाला एरिया है, क्योंकि विंटर के वक्त आया हुआ हूँ और विंटर के वक्त में बारिश होती नहीं है तो सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। और एक अलग ही जो है व्यू नज़र आ रहा है, मेघालय पूरा व्यूज से भरा पड़ा है जैसा मैंने कहा। तो ये डिफरेंट, एकदम डिफरेंट है, मज़ा अलग ही है यहाँ का।
इस जगह में आप चाहे 2 व्हीलर लाओ या 4 व्हीलर, दोनों ही चलाने में आपको मज़ा आने वाला। अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल को लेके आते हो तो बहुत ही एंजॉय करोगे, ये मेरी 100% गारंटी है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर भैया आप या तो रोड ट्रिप नहीं करते हो या फिर आपको घूमने का शौक नहीं। अदरवाइज़ आपका पर्सनल व्हीकल लेके आओगे तो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो इस व्यूज़ के साथ में। सो ये एरिया है नौकालिकाई जो फॉल्स है वाटरफॉल, उसका एंट्री गेट। एंट्री गेट के अंदर में आपको आपके कुछ हो सकता है आईडी प्रूफ मांगे, और आपको साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एंट्री फीस देनी होगी। एंट्री फीस देने के बाद आप यहाँ से एंटर कीजिए, और एंटर करने के बाद वहाँ पे आगे पार्किंग एरिया है, वहाँ पे पार्क करके आप वाटरफॉल का एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए गाड़ी को लगाते हैं पार्किंग में, और एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वाटरफॉल दिखा सकूँ। आई होप इस बार वाटरफॉल मिलेगी। बट आपको क्या लगता है वाटरफॉल पीछे होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा गैस कीजिए। वेल फॉर्चुनेटली हमें थोड़ा सा वाटरफॉल मिल तो गया है। चलिए आइए वाटरफॉल दिखाता हूँ। तो ये है असली में वाटरफॉल। ये है नौकालिकाई वाटरफॉल का एक पार्ट, जो खुशनसीबी से हमें इतना सा तो देखने को मिला, जो कि सेवन सिस्टर वाटरफॉल में सात वाटरफॉल होने के बाद भी हमें नज़र नहीं आया। और यहाँ पे वो एक वाटरफॉल ने हमें थोड़ी सी संतुष्टि दे दी कि हाँ भाई हाँ ये वाटरफॉल है, कम से कम पहचान लो हमें। तो ये एक सुकून मिला, साथ ही साथ एक बहुत ही मज़ेदार व्यू मिला जो पहाड़ के ऊपर से मिल रहा था। और ना यहाँ पे एक ख़ास बात है, आप हर ऐसे वाटरफॉल को यहाँ पे नीचे जाके ट्रैक करके भी जा सकते हैं। तो उसमें कुछ घंटों का अनेक अनेक घंटों का सफ़र लगता है। पैदल चल के जाना होगा आपको ट्रैक करते हुए, नीचे जो जहाँ ये पानी गिर रहा है वहाँ तक इवन आप जा सकते हो। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है और गाइड के ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको रास्ता नहीं पता होगा। अंदर से जंगल के अंदर से रास्ता ये पूरा रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे जाना है नीचे ट्रैक करते हुए, फिर आप नीचे वो जा सकते हो। मज़ा आएगा उसमें भी अगर आपको ट्रैक करने में अच्छा लग रहा है तो। हम बहुत लिमिटेड टाइम में कवर कर रहे हैं तो मैं आपको इतना ही दिखा पा रहा हूँ। तो एक प्रो टिप है, अगर आपको वाटरफॉल ऐसा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज़ मत आना ठंड के वक्त, क्योंकि वाटरफॉल में आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर हाँ अगर व्यूज़ देखना चाहते हो तो मज़ा आइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अरवा केव को कवर करेंगे।